मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना फादर बुल्के के बारे में बताना चाहते हैं। फादर बुल्के वैसे तो सन्यासी थे। कभी कभी लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहना चाहा है कि फादर बुल्के ऐसा नहीं कि एक बार उन्होंने रिश्ता या किसी से बना लिया तो इसके बाद वो हमेशा उसको याद रखते थे और जब भी मौका मिलता था तो उसके पास मिलने के लिए आते थे। जिस तरह से जब भी वो दिल्ली आते थे, लेखक कहता कि वो उनसे जरूर मिलते थे। वह जब जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? वैसे तो सन्यासी थे लेकिन फिर भी उन्हें सबसे लगाव था। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी तकलीफ बयां करते, उनके लिए अकाट तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा था और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्होंने पाया था। जबकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे, फिर भी उन्हें हिंदी से बहुत अधिक लगाव था और वो हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। ऐसा नहीं वो सन्यासी थे। लेखक कहता जब भी मिलते थे तो वो हमारे घर परिवार के बारे में पूछते, सबके सुख दुख के बारे में पूछते, जो हम सबको अच्छा लगता था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना भरे, जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जब भी कोई कष्ट होता है या कोई व्यक्ति उसको उन्हें बताता तो वो हमेशा उनको सांत्वना दिया करती थी। इस तरह से उनके सांत्वना शब्द है ना, लेखक कहता कि जब भी सुनते थे तो उससे उन्हें बहुत देखे अपनापन महसूस होता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। लेखक कहता है कि जब मेरे पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी तो किस तरह से उन्होंने हमें समझाया था और किस तरह से उनके समझाए हुए शब्दों से हमें शांति महसूस हुई थी। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जब वह उनसे आखिरी बार मिलने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि अब वो नहीं थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला और वो हमेशा बाहें खोले रहते थे, लोगों को प्यार से गले लगाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। वह चेहरे से स्थिर थे, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा, क्योंकि ईसाई थे तो उन्हें दफनाया जा रहा था। दिल्ली में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उसके परिजन रामेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उन्हें उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के लिए आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र आवाक मुंह खोले लेटी थी। अर्थात कब्र पहले से ही खोल दी गई थी जिसमें उनके ताबूत को रखना था। ऊपर करील की घनी छांव थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, ये सभी लेखकों के नाम है जो भी उनके समय के लेखक थे। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मनीषी समुदाय के लोग पादरीगढ़ और उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं क्षणों में अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमटे हुए थे। कब्र के चारों तरफ फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई,
पहले तो उन्हें ऊपर रखा गया, फिर मनीषी क्योंकि ईसाई थे तो मसीही विधि से उनको पहले उनकी पूजा की गई। जिस तरह से हर अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, सब्र की, सौ की या फिर डेड बॉडी की, तो इसी तरह से उनकी भी पहले पूजा की गई। पूजा करके फिर उनको कब्रगाह में लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। अर्थात लेखक ये कहना चाहता है कि शायद ये सन्यासी ये सोचता हुआ कि मैं अकेला बेल्जियम से आया हुआ व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी हमारा नहीं है, तो शायद हमारी मृत्यु पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन आज यदि वो जिंदा होते तो देखते कि कितने सारे लोग उनकी मृत्यु पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। नम आंखों को गिनने का मतलब हुआ जिस तरह से स्याही फैल जाती है और बहते बहते वो पता नहीं कहां तक चली जाए, इसी तरह से जाने कितने लोग थे जो उनकी मृत्यु पर आंसू बहा रहे थे। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता था। देवदार के वृक्ष की छाया के समान बताया। अर्थात वह वृक्ष जिसके अंदर नीचे सभी अपनी स्नेहल छाया महसूस करते थे, उनके पास रहने में सबको आनंद महसूस होता था। इस तरह से वह सबसे अलग होकर और सबका होकर, सबसे अलग तो हो गई लेकिन सबके दिलों में आ गई, वो सबसे ऊंचाई पर चली गई, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। उनकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रही। लेखक कहना चाहता है ऐसा नहीं कि हम सब उनको भुला पाए, शायद जीवन में हम उनको नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि वो एक हम सबके मन में एक स्मृति के समान अमिट हो गई है, जिनको अलग नहीं किया जाता है। लेखक कहता मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धावान हूँ। अर्थात मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उस पवित्र ज्योति की याद में जिसकी छाया में हम सब पली बढ़े। इस तरह से लेखक ने कहना चाहा है कि किस तरह से फादर बुल्के हम सबके जीवन में एक नई रोशनी लेकर के आई और उस रोशनी से हम सबको बहुत अधिक लाभान्वित किया उन्होंने। उसके द्वारा उन्होंने हम सबके जीवन में एक नई रोशनी पैदा कर दी और उस रोशनी में हम सब ने इतना अच्छा महसूस किया कि शायद उनको हम सब भुला नहीं सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, एक बार आप सुन लें और उनके आंसर सुन लें। एक पैराग्राफ दिया हुआ था, पवन जाट और सूर्यनी, स्टॉप ऑडियो। पवन, एक क्वेश्चन है, फादर की मृत्यु किससे हुई थी? लेखक को यह बुरा क्यों लगा? फादर की मृत्यु जहरवाद या गैगीन नाम की, आपको लिखना होगा आपको कि गैगीन नामक रोग से हुई थी, बीमारी थी। इससे शरीर में जहरीला, जिसको कैसे क्या होता है गैगीन बीमारी, शरीर में जहरीला फोड़ा हो जाता है, भयंकर दर्द से आदमी मर जाता है। फादर का जीवन दूसरों को प्यार, अपनत्व और ममता लौटाते हुए बीता था, इसलिए लेखक को उनको जहरवाद से मरना अच्छा नहीं लगता। अर्थात आपको ये याद रखना होगा कि उनकी मृत्यु जहरवाद या गैगीन नामक रोग से हुई थी। अपने प्रियजनों के प्रति फादर का व्यवहार कैसा रहता था? अपने प्रियजनों के प्रति फादर के मन में अपार स्नेह, अपनत्व और ममता का भाव था। वे सभी को गले लगाने को आतुर रहते थे। उनके अपनत्व में सभी गहराई से अनुभव करते तथा उनसे मिलकर अमृत जैसी मिठास का आनंद लेते थे।
फादर की आकृति एवं स्वरूप कैसा था? फादर की आकृति एक लंबी पादरी के चोगे से ढकी थी। उनका व्यक्तित्व सुंदर, गोरा, सफेद, झलक मारती हुई दाढ़ी और नीली आंखें थी। उनका स्वरूप ममता एवं अपनत्व से व्याप्त था, जो कि परिचितों के लिए सदैव बाहें खोलकर गले लगाने के लिए आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, लेखक ने ऐसा किस कारण कहा है? लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि परिमल नामक जो एक पत्रिका निकलती थी, सभी उसके एक सदस्य थे और सभी उसमें लेख निकाला करते थे। परिमल के कार्यक्रम में लेखक तथा उसके साथी आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए थे। उनके साथ फादर कामन बुल के संरक्षक एवं पिता तुल्य व्यवहार करते थे। सभी का आपस में हंसी मजाक, विचार विनिमय एवं मेल मिलाप निर्लिप्त भाव से होता था और परिवार जैसा उनके साथ रिश्ता बना हुआ था। लेखक ने फादर को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा क्यों कहा है? लेखक संस्मरण रूप में बताता है। ये जो लिखी हुई कहानी है, ये एक संस्मरण है। तो लेखक संस्मरण रूप में बताता है कि फादर बुल के सन्यासी एवं धर्मगुरु थे, परंतु वे कट्टर धार्मिक नहीं थे। उनका लेखक के परिवार के साथ आत्मीयों जैसा संबंध था। वे हर काम में उनके परिजनों के समक्ष उपस्थित रहते थे और स्नेह आशीष से अपनत्व प्रकट करते थे। इसी कारण फादर का संस्मरण द्वारा करना लेखक को शांत संगीत सुनने जैसा लगता है। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने का आशय क्या है? इसका उत्तर है, फादर कामन बुल्के के साथ रहकर ऐसा अनुभव होता था कि मानो हम करुणा के पावन जल में स्नान कर रहे हों। अर्थात वे लेखक तथा अन्य मिलने वाले लोगों को अपनी करुणा एवं प्रेम भावना से तरबतर कर देते थे। सभी के प्रति मधुर वात्सल्य भाव प्रकट करते थे। फादर के परिवार के लोगों के बारे में क्या-क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं? फादर कामन बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। उनके पिता व्यवसायी थे। उनके 2 भाइयों में से एक वहीं पर पादरी हो गया था। दूसरा भाई काम करता था। एक बहन थी जो बहुत ही सख्त और जिद्दी थी। उसका विवाह काफी विलंब से हुआ। फादर बुल्के की माँ अत्यंत वात्सल्यमयी थी। उनसे फादर का अत्यधिक लगाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर कामन बुल्के के मन से सन्यासी न होने विषयक लेखक के कथन को स्पष्ट कीजिए। अर्थात लेखक उन्हें सन्यासी होते हुए भी सन्यासी मन से सन्यासी नहीं थे, इसका कहने का मतलब क्या है? फादर कामन बुल्के सन्यास का संकल्प लेने से भले ही सन्यासी थे, परंतु मन से वे सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे जिनके भी संपर्क में आते थे मुझसे गहरी आत्मीयता एवं लगाव रखते थे और उनमें जीवन पर्यंत रिश्ते निभाते थे। इसी कारण वे लेखक से मिलने जब तब आ जाया करते थे और परिवार के साथ आत्मीयता प्रकट करते थे। फादर का हिंदी भाषा के प्रति अटूट अनुराग को अपने शब्दों में बताइए। फादर कामन बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उनके लिए वे हर मंच पर एवं हर किसी के समक्ष अपना समर्थन व्यक्त करते थे। वे हिंदी की उपेक्षा देखकर व्यथित होते थे। उनका विरोध करने वालों से वो नाराज होते थे और अकाट तर्क देकर हिंदी का पक्ष लिया करते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द क्या काम करते थे? सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द नई शक्ति, नई रोशनी और नया उत्साह भरने का काम करते थे। फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से करवाया गया? उसकी मुख्य बात क्या थी? फादर कामन बुल्के का अंतिम संस्कार मसीही विधि से करवाया गया। उस समय हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की गई, जिनकी मृत्यु पर सभी उपस्थित लोग रो रहे थे। फादर पास्कल ने किन शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित की? फादर पास्कल ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती में ऐसे रत्न और भी पैदा होंगे। आपको ये सभी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नम आंखों की
गिनना स्याही फैलाना है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके सभी परिचित व्यक्ति रो रहे थे और कब्र में उतारते समय सभी के ने आंसू बहाए थे, अतः उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी, इसलिए लेखक ने लिखा है उनकी नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है। गद्यांश में फादर की स्मृति को किसके समान बताया गया है? फादर की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन रहने वाली बताया गया है। यही क्वेश्चन यदि इस तरह से आता है कि लेखक ने फादर की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आग की आंच से क्यों कहा है, इसका उत्तर लिखेंगे आप। लेखक द्वारा बुल्के की स्मृति को यज्ञ की पवित्र आंच की कहने का आशय यह है कि उनका जीवन बहुत ही पावन था, वे संकल्पी सन्यासी थे, वे केवल मानव प्रेम और करुणा के लिए समर्पित थे, अर्थात जिस तरह से यज्ञ पवित्र होता है इसी तरह से उनका मन भी पवित्र होता है।